हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर से मैं आप लोग के लिए कुछ टेस्ट क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास 10th की मैथ्स की बुक से आज लेके आया हूं। ठीक है, आज मैं आप लोग को दो क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपके जो है चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल से होगा। ठीक है, आई होप कि आप इसको देखेंगे पूरा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होगा। ठीक है ना, आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कूल में या फिर आपके कोचिंग में या फिर आपके फाइनल एग्जाम के क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है दो क्वेश्चन, इसी दो क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus 4x plus 3, then find the value of alpha to the power 4 beta square alpha 4 beta square plus alpha square beta 4। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन में अल्फा और बीटा कह रहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा हैं। और आपके सामने जो क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर आपको निकालना क्या है, अल्फा 4। देखो, आपको फाइंड आउट करना है अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4, ये निकालना है। तो बच्चों देखो, ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये आपका पॉलिनोमियल, इसमें आपको पहले क्या करना है, अल्फा बीटा पता करना है। तो अल्फा बीटा पता करते हैं कैसे, जीरोस फाइंड आउट करते हैं उसका, है ना, मतलब जो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग अल्फा बीटा निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बिना अल्फा और बीटा निकाले हुए काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर देखो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -4 और c बराबर क्या है 3। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे बिना अल्फा अलग से निकाले हुए, बिना बीटा अलग से निकाले हुए। हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, -b/a और c बटा a। तो -b/a क्या हो जाएगा, -4। ठीक है ना, माइनस तो ये वाला देंगे हम, और b में भी माइनस लगा हुआ है -4, तो यहाँ पर -4 रखेंगे और माइनस लगाएंगे, बट्टा a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 रख देंगे। उसके बाद c बट्टा है, तो c कितना है 3 बाई और a कितना है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 आ गया और इसका आंसर 3 आ गया। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल हम लोग इसको निकालने के लिए करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी कि अल्फा 4 बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा 4। तो इसमें देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस इसमें हो जाएगा बीटा स्क्वायर। आपको समझ में आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा अल्फा स्क्वायर और इसमें बचा बीटा स्क्वायर। अब बच्चों करेंगे क्या, देखो अल्फा बीटा, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। और इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस पर हमने इसको कर दिया। अब हमें अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अब बस वैल्यूज पुट कर देना है आपको। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा तो 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू, और a अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो यहां हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये वाला ऐसे दीजिएगा, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 3। तो बच्चों क्या बन जाएगा, देखो 3 तिया तो होता है 9, और यहाँ क्या बन जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 दूनी 6, तो कितना बन गया 9 गुने 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी कि आपका आंसर 90 आएगा और यही आंसर है इसका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें जो है ना, इसका फैक्टराइजेशन करके इसका जीरोस निकाल लो, अल्फा और बीटा निकाल लो, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालो, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालो और तब ये काम करो। तो वो लेंथी मेथड है, वो आपको इस्तेमाल भी नहीं करना है। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आप इसी मेथड का इस्तेमाल करना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 6 इंटू
p plus 1 x plus 3 into p plus 9 is equal to 0 has equal roots, hence find the root of the equation. मतलब यहां पर जो आपको इक्वेशन दिया गया है इसमें आपको p की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है कि p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कब p की वैल्यू आपको निकालनी है, इस तरीके से कि इस इक्वेशन का हमें इक्वल रूट्स मिले। तो अगर हम इस इक्वेशन का इक्वल रूट चाहते हैं तो हमें यहाँ p की जगह में कौन सी वैल्यू रखनी होगी, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, अगर हम इसको, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग ये जो हमारे पास होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इससे अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह क्या आ रहा है p प्लस 1, यानी कि a बराबर हो जाएगा p प्लस 1, b की जगह आ रहा है -6 इंटू पी प्लस 1 और c की जगह आ रहा है 3 इंटू पी प्लस 9। ठीक है, सॉरी, अब यहां पर आपको d निकालना है, यानी कि b² माइनस 4ac निकालना है। ठीक है, इक्वल रूट्स कब होते हैं, यहां पे लिखेंगे, देखो पहले हम लोग निकालते हैं b² माइनस 4ac निकालते हैं, यानी कि d बराबर निकालते हैं। तो b² क्या हो जाएगा, माइनस बराबर -6 इंटू पी प्लस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है p प्लस 1 और c कितना है, तो ये है आपका 3 इंटू पी प्लस क्यू। तो आप इसको इस तरीके से कर दीजिए ऐसे। ठीक है, अब ये जो आपका b² माइनस 4ac है ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो पहले हम लोग b² माइनस 4ac निकालते हैं। देखो यहाँ -6 है, इसका भी स्क्वायर करना है और p प्लस 1 का होल स्क्वायर भी करना है, तो -6 का होल स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। ठीक है, और p प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो p² प्लस 2p प्लस 1 माइनस, सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 और 3 को गुना करते हैं तो 12 आ जाएगा, और p प्लस 1 को p प्लस सॉरी यहाँ पर q नहीं है, p प्लस 9 होगा। ठीक है ना, तो p प्लस 9 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p को p से गुना करेंगे तो p² बनेगा, p को 9 से गुना करेंगे तो 9p बनेगा, और प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 बनेगा, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 36 p² 36 दूनी 72p प्लस 36, यहां क्या हो जाएगा -12 p² प्लस 9p, और यहां क्या है 9 3 12 है ना, 9 3 12 हो गया। एक मिनट, p² p 9p और फिर p, यहां पर 3p नहीं होगा, यहां पर p होगा p, तो ये 9p और p कितना बन गया 10p बन गया, और प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 3 से तो गुना ऑलरेडी कर ही दिया है, तो सिर्फ हमें p प्लस 1 और p प्लस 9 को गुना करना था, तो p² हो गया और 9p, फिर 3 इंटू पी मतलब सॉरी 1 इंटू पी तो p हो गया, और 1 इंटू 9 9 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या बन जाएगा 36 p² प्लस 72p प्लस 36 माइनस 12 p² माइनस 12 दाएं के 120p और माइनस 108। यहां से क्या हो जाएगा 36 में से 12 जाएगा तो 3 में से क्या 2 24 p² और 72p और यहाँ 120p, यानी कि माइनस करेंगे 120 में से 72, 120 में से 72 माइनस करें तो 10 में से 2 जाएगा 8, और 1 में से यानी कि 11 में 7 4, यानी कि 48 हो गया, तो ये होगा -48p, और 108 में से 36 घटा देंगे कितना होगा 8 में से 2 और 10 में से 3 का 7, यानी कि 72 यहाँ पे आ जाएगा माइनस बराबर 0। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 12 कॉमन आ रहा है ना, 12 2 24 करता है 72, या 24 भी ले सकते हो, 24 48 72, तो 24 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा p² माइनस 2p और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गया, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा बच्चों p² माइनस 2p माइनस 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए और p की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या हो जाएगा 3p होगा, यानी कि p² माइनस 3p प्लस p माइनस 3 बराबर 0। तो p कॉमन निकाल लेंगे, तो p कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा p माइनस 3 प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा यहां पर p
-3 बराबर 0। तो बच्चों यहां पर देखो p -3 आ रहा है कॉमन, तो बन जाएगा p + 1 बराबर 0। यानी कि जब हम p -3 को 0 के बराबर करेंगे तो p की वैल्यू आएगी 3, और जब हम p + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो p की वैल्यू आएगी -1। तो आपके पास दो वैल्यू p की आ गई है, ठीक है ना। अब यहां पे कहता है कि आपको इक्वेशन का क्या निकालना है, रूट्स भी निकालना है। तो ध्यान से देखोगे, अगर हमारे पास -1 जो वैल्यू आई है ना, ये वाली वैल्यू -1, अगर हम यहां पुट कर देते हैं तो p -1, ठीक है, p -1 अगर हो जाएगा तो -1 + 1 तो 0 बन गया, यानी कि ये वाला टर्म तो आपका खत्म हो गया ना। यहां भी देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी टर्म खत्म हो गया। फिर तो यानी कि पूरा टर्म आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे ये वाला टर्म बचेगा, ये सिर्फ। तो आपका ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह गया। तो इसलिए हम लोग p की वैल्यू -1 नहीं लेंगे, p की वैल्यू हम लोग 3 वाली ले लेंगे, ठीक है ना। और 3 रख के हम लोग इसमें इक्वेशन का रूट निकालेंगे। ओरिजिनल आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था p + 1 x² -6 इंटू p + 1 x + 3 इंटू p + 9 बराबर 0। तो यहां p की जगह 3 रखो, तो 3 + 1 x² -6 इंटू 3 + 1 x + 3 इंटू 3 + 9, 3 + 9 बराबर 0। तो 3 × 4 x² हो गया, माइनस 3 × 4 4 × 24 x हो गया, और 9 3 12 36 हो गया बराबर 0। तो यहां से 4 कॉमन निकाल लेंगे, x² -6x और +9 बराबर 0। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, x² -6x + 9 बराबर 0। तो x² -3x -3x + 9 बराबर 0। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। x कॉमन निकाल लेंगे तो x -3 होगा, -3 कॉमन निकाल लेंगे तो x -3 बराबर 0। तो देखो x -3 इंटू x -3 बराबर 0, यानी कि यहां पर आपको क्या हो गया, x -3 को 0 के बराबर करेंगे तो आपको x की वैल्यू 3 आएगी, और अगर हम x -3 को फिर से 0 के बराबर करेंगे तो फिर से x बराबर 3 आएगा। मतलब हमारे पास x की जो है वैल्यू आ गई है, और दोनों क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल रूट्स आ गए। कौन कौन से रूट हो गए, 3, 3, ये आपके रूट हो गए अल्फा बीटा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा, आपके एग्जाम में बहुत मददगार होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। आप लोग जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे, सब के सब कम से कम 3 से 4 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियोस आपको और भी देखने को मिलेगी। आपके पास भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर सेंड कीजिए, ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हमारी जो प्लेलिस्ट है 10th क्लास की, आप उसको भी वॉच कीजिए, उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। हमें फेसबुक वगैरह आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।